वालेकुम सलाम। सर, कागजात नामजदगी नम जावेद के आपने जमा करवा दिए, किस हल्के से करवाया? अभी तो यहाँ पे स्पेशल सीट पे करवाए हैं जी, सूबाई में भी और कौमी में भी। और उसके बाद उसके 119 में हो रहे हैं और 123 में हो रहे हैं, जो कौमी असम्बली की नशिस्त है जी, जनरल में जी। और एक जो MPA की है 150 पे हो रहे हैं जी। तो इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाएंगे? वो तो जेल में है। इलेक्शन कैंपेन ऐसे ही चलाएंगे जैसे हमने ये पेपर जमा कराए हैं। अच्छा, पेपर में तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा कौन है? ये राज है, ये नहीं बताया जाएगा ताकि उठाया ना जाए। नहीं, मैं नहीं समझता। असल में प्रॉब्लम ये है कि शायद सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जो शहरी इलाके हैं उधर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अगर किसी को आई है तो नहीं। ना, आई डोंट से कि देखिए, जो उनके लोग, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आई है उनको आई है, वो तो आप अभी गुजरावाले में भी एक अच्छा, सनम की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपने सनम के कागजात नामजदगी जमा करवाए खुद जाके, कितनी आप खुश हैं और क्या आपके जज्बात अगर वो इलेक्शन जीत जाती है और इलेक्शन कैंपेन में आप बाकायदा खुद निकलेंगी, उसके लिए डोर टू डोर जाएंगी? खुश बहुत हूँ, लेकिन उस वक्त ज़्यादा होती अगर बेटी बाहर होती। बेटी भी अंदर, उसका मियाँ भी अंदर। हाँ, ज़ाहिर है उसके लिए कंपेन तो करनी है। वैसे मैं कंपेन तो बहुत ही अच्छी करती हूँ, इनके लिए बहुत ज़्यादा की हुई है। और नंबर 2, PTI वाले सलामत रहें, सारे बच्चे हमारे वो खुद ही कर लेंगे। अच्छा, अब इलेक्शन जहाँ जहाँ से है तो आपका ज़्यादा फोकस किस पे होगा? जहाँ से मरीम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं उस हल्के से आप लोग खुद डोर टू डोर जाएंगी, या अगर नवाज शरीफ अगर उस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं तो? नहीं, उसकी दोनों सीट जो हैं, एक नवाज शरीफ, एक शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है, और एक मरीम के अगेंस्ट हैं। तो उसकी पार्टी दोनों सीट्स के ऊपर रिज़ल्ट चाहती है। हम दोनों सीट्स पे एट ए टाइम एक जितना कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि उन दोनों कैंडिडेट्स को ना जीतने दें। और ये दोनों सूबाई असेंबली की हैं या दोनों कौमी की हैं जी, और एक सूबाई की भी है। मरीम लाहौर, हमें ये पता नहीं था कि मरीम लाहौर से 2 सीटों पे लड़ रही है सूबाई असेंबली का इलेक्शन। हमें उसका एक का पता था, हमने उसके अगेंस्ट एक ही सीट पे जमा कराया है, और वो ऊपर कौमी पे भी लड़ रही है, इसलिए उसके कौमी में भी उसके अगेंस्ट अभी तो 2 दिन का इजाफा हो गया, जैसे हमको क्लियर हो जाएगा तो फिर आप सनम के मरीम के अगेंस्ट दूसरे हल्के से भी जमा करवाएंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो सनम के जो पेपर्स हमने साइन करवाए हैं उसके लिए हमें 8 दिन स्ट्रगल करना पड़ी है। उसके 8 दिन तक उन्होंने हमें एक्सेस नहीं दी थी सनम तक। फिर हमने DC से परमिशन, अदालत, जेल से ATC की जज ने भी कहा कि मैं नहीं कर सकती, जेल वाले भी कहे नहीं कर सकते। उसमें हम कितना ज़्यादा, यानी कि उनकी मेहनत है, सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, तकरीबन 4-5 दिन तो हमें उसमें लगे हैं कि वो। तो अब अगर वो दूसरी सीट के लिए साइन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 दिन में नहीं हो सकेंगे। फिर उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, फिर ऑर्डर, वो उतने दिन में 2 दिन गुजर जाएंगे। उसको चांस, जावेद अगर आ जाती हैं, करने दे रहे थे, साइन क्यों नहीं करने दे रहे? ये लॉजिक आप मुझे बता देना, आपको लॉजिक समझ नहीं आता, क्यों नहीं करने देते? वैसे तो PTI वालों को अच्छा, इसके लिए मैं ना मैं इसके लिए आपको हारून रशीद साहब का एक कोड बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जी मैंने ये, एक मिनट, उन्होंने ये, जो हारून रशीद साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को ये कहा कि शरीफान एम्पायर शरीफा को तबाह करने के लिए सनम जावेद अकेली काफ़ी है। अच्छा, आप इसलिए नहीं वो करने दे रहे। आपको जो है सनम को शहबाज शरीफ के और मरीम नवाज के अगेंस्ट जो है वो कामयाबी मिल सकती है? बहुत। अगर तो फेयर इलेक्शन हुआ तो उन दोनों की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। आप ये समझती हैं? मैं उसको कोई पैगाम नहीं दूंगा, मैं उसका मुकाबला करूँगा इंशाल्लाह। हमारे PTI के लोग, वो अपना इलेक्शन लड़े, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो जीतेंगे हम ही। क्योंकि जो हाल उन्होंने हमारा कर दिया है, जितनी तकलीफ मेरी बेटी ने काटी है, मेरे दामाद ने काटी है, वो सबको पता है। अच्छा। 8 माह से बच्चे कहाँ हैं, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, तो इसके बाद भी अगर नहीं हमें मिलता, कामयाबी नहीं मिलती, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी तो उनकी नजरबंदी चल रही है, नजरबंदी के साथ 1-2 मुकदमा में उनको इन्वॉल्व किया जरूर है, लेकिन अभी उन पे भी जमानत अगर हो गई, 6 के बाद के 6 दफ़ा उसकी जमानत हुई है,
उसके बाद 2 फिर डाल दिए। दो उनकी बात कर रहा हूँ कि 2 जो मजीद डाल दिए और नजरबंदी साथ चल रही है। अगर ये नजरबंदी खत्म हो जाती है और उन 2 में भी जमानत मिल जाती तो फिर आप समझेंगे फिर रोड के ऊपर होंगे जी 100%। मैं तो चाहूँगा कि वो खुद आके अपनी कैंपेन करे, उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए। इतने बड़े वो बनते हैं लीडर, उस हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सनम को भेजेंगे, वो अपनी कैंपेन खुद चलाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है